को बहुत बहुत क्रिसमस की और दिवाली की मुबारकबाद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि कहा गया है कि ये दिन मनाना आसान है, लेकिन इसको अगले साल तक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जिस जोश और जज्बे के साथ आप मनाते हैं वो जोश और जज्बा आगे तक मेंटेन रहना चाहिए, और उसमें यही कोशिश होनी चाहिए, जैसे कहा गया है कि आप जोश और जज्बा, मेहनत और लगन ये पूरे साल इसी तरह से कंटिन्यू रखें अपने मुल्क के लिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए और अपने घर वालों के लिए। ये सारे काम जो हम कर रहे होते हैं ये 3 लोगों के लिए कर रहे होते हैं। घर वालों के लिए कर रहे होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे होते हैं, और नंबर 3 मुल्क के लिए तो कर ही रहे होते हैं। और ये भी बता दूँ आपको कि शायद आपको अंदाज़ा होगा बहुत से लोगों को कि जो शख्स अपने घर वालों के लिए रिस्क के लिए निकलता है, जब तक वो शाम तक वापस नहीं आता वो इबादत कर रहा है, उसको इबादत का दर्जा है। बहुत कम लोग सोचते हैं। आप माशाल्लाह जो भी काम कर रहे होते हैं, अगर दिल लगा के कर रहे होते हैं तो ये समझें कि आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं वो आप इबादत में मसरूफ़ हैं। नेक नियति से, नेक नामी से जब आप मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसका फल फौर मिलता है। भारत ये तो वो चीज़ है, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आई होप कि इसी जोश से जल्दी से काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, मुल्क के लिए काम करें, अपने घर के लिए काम करें, अपने एयरपोर्ट के लिए काम करें। जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपका काम होगा। ये उन्होंने अभी कहा कि ये एयरपोर्ट पे बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत कुछ कर लिया है। बिलीव यू मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने किया। मैंने सिर्फ एक गाइडलाइन दी है, करने वाले आप थे, और इसमें सबसे ज्यादा करने वाले जो थे ना वो हैं जो जेनिटोरियल या क्लीनिंग से साथ। कभी कभी मैंने सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की है, मुझे पता है, कभी मैंने प्यार से भी बात की है, और कभी मैंने बहुत सारी अच्छी बातें भी की है। ये जॉब रिक्वायरमेंट है, तो लिहाजा इसको जब भी कभी कोई बड़ा सख्त ज़बान बात करे, आपको समझाने की कोशिश करे ना, तो ये समझें कि आपका बाप आपके बात कर रहा है, जैसे आपका बाप बेटा आपको समझाए। इसको इस तरह से ना समझें कि ये मुझसे का कोई गलती कर रहा है। मेरा आपका पर्सनल कुछ भी नहीं है, मैं क्यों किसी को खामखाई में कहूँगा कि तुम ऐसे। जब मैं आपके अंदर कोई पॉइंट आउट करूंगा तो आपकी भलाई के लिए बात करूंगा, लिहाजा उसको देखा करें और उस पर फिर अमल क्या करें। और जो लोग अमल कर रहे हैं उसी का नतीजा है जो ये बात कर रहे हैं कि ये चेंजेस नजर आ रही है, क्योंकि आप अमल करते हैं जो बात कही जाती है, ठीक है ना। तो क्रेडिट गोज टू यू, ऑल ऑफ यू। उन्होंने 2-3 बातें की। एक बात की यूनिफॉर्म की, शायद मैं बता दूं कि कल ही परसों एक मीटिंग थी ना, जिसके DGAPS आए हुए थे, और मैंने बड़ा फोर्सफुली उनको ये बात की, बड़ा ऊपर मीटिंग हो रही थी, हाई लेवल मीटिंग थी, कि जी जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मेरे भाई बैठे हैं ASF के, ये इनके यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी जब यूनिफॉर्म की होती है ना तो वो डिसिप्लिन और वो चीज नजर आती है। CIA है, इमिग्रेशन है। तो बात की गई और ये कहा गया क्योंकि जो एक यूनिफॉर्म था एक पुराने जमाने में था, फिर उसके बीच में भी रहा है, तो होपफुली वो बात मान ली गई है और इंशाल्लाह इस पर जल्दी से काम होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि ये पूरा यूनिफॉर्म जितने भी 3-3.5 हज़ार मुलाजमीन का हमने फाइनल किया था जब मैं हेडक्वार्टर में था, लिस्टें बनी थी कि हर एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशनल स्टाफ है, जेनिटोरियल, PSF, फैसिलिटेशन, विजिलेंस, ये सबको यूनिफॉर्म इशू होनी चाहिए। DG साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो 2 ही बातें करते हैं कि देखो पैसा, 2 चीज़ों में पैसा खर्च नहीं होता। एक, किसी को जब आप मिलते हैं सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम और अच्छी बात, इसका कोई नेवल ये तो हम कर सकते हैं ना फ्री में। तो आप सब अपनी अपनी जगह पे जब भी किसी से इंटरेक्ट करें, जाते जाते पैसेंजर हो कोई, सलाम अलैकुम जी मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपको, कोई 2 बातें अच्छी करनी, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा और इसमें सवाब भी मिल रहा है। तो ये कल्चर अडॉप्ट करें, कर्टिसी एक्सटेंड करें जहाँ तक पॉसिबल है। इसके अंदर हम सारा प्रोग्राम भी चल रहा है, इंशाल्लाह सबको बुला के बताएंगे किस तरह से करना है। तो यूनिफॉर्म का इशू ऑन कार्ड है। दूसरा इन्होंने कहा कैंटीन का मैंने डाउन दी लाइन इंस्ट्रक्शन दी, ये सही कह रहे हैं कि मैं उसको फॉलो नहीं कर सका, कुछ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ था। इंशाल्लाह अभी इन्होंने याद दिला दिया है, मैं इनके साथ, इमरान ये देख ला लेना किसी दिन 1-2 जगहें जो अभी इधर हैं ब्रिज के नीचे, वो हमने आइडेंटिफाई की थी, उस पर वर्कआउट करते हैं और ये मसला
रोस्टर के लिए बात हो गई है। मैं खुद एक आध 2 दिन में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद में उन्होंने वहाँ से टेक्सटिला में कोई ट्रॉली पुशर्स बने हैं, उन्होंने खरीदे हैं और बड़े कामयाबी से चल रहे हैं। 4 व्हीलर्स हैं वो, तो बंदा बैठता है बड़े आराम से, वो पीछे ट्रॉली लग जाती है। सिर्फ एक बंदा जरूरत होगी पीछे से जो उसको पुश कर रहा होगा, 4 बंदों की जरूरत नहीं होगी। और वो राइट फ्रॉम पार्किंग एरिया से आपको यहाँ तक दरवाजे तक ले आएगी। यहाँ से जाहिर है फिर वो आपको अंदर थोड़े थोड़े करके ले, बट जो मेन आपका चंक होता है बाहर से उठा के लाना, वो इंशाल्लाह आपका मसला इसी महीने जनवरी में उम्मीद है कि हल हो जाएगा। तो रोस्टर के लिए ये बात कई बार हो चुकी है और मैं खुद मतलब मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो आपके प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, बट ये एक हेडक्वार्टर की रिक्वायरमेंट है। हम हेडक्वार्टर को लिख चुके हैं, इससे बात भी हो चुकी है। अगेन इमरान साहब एक बनाइएगा, इसको हम फिर भेजते हैं कि जी इसको रिव्यू करें। ये एक प्रिंसिपल डिसीजन हेडक्वार्टर ने पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है, तो वो हेडक्वार्टर ने ही उसको खत्म करना है। तो वो पूरी कोशिश होगी और आपके ये प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ के हम इंशाल्लाह इसको आगे करते हैं बात, और ये भी फिर अपना वहाँ पे जोर लगाएं। हम यहाँ से भेजते हैं जो अपना व्यू कमेंट्स वगैरह देते हैं, तो होपफुली इसको भी ठीक होना जाना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि मेहनत के साथ काम करते रहें। ये आप लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मजहब दीन इससे मारवा होके सब अपनी अपनी जगह पे काम करें, सब बाइज़ एहतराम है, बाइज़ इज्जत है। हर कोई पाकिस्तानी है सबसे पहले, उसके बाद उसका मजहब आता है, उसके बाद